हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉक्स। सो आज इस ग्राफ सीरीज का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बताया कि मतलब ग्राफ क्या है। ठीक है, उसको एग्जांपल के दे के समझाया। ठीक है, और रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, और आज का जो वीडियो टॉपिक है, बेसिकली मैं इस वीडियो में मैं ग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉप मतलब इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, जो आगे जाके जब आप ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे ना, थ्रू थ्रू एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, तो ये चीज़ें बहुत ही काम में आएगी। ठीक है, और इसको छोड़ के आप और एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ग्राफ का टाइप्स मतलब बेसिकली ग्राफ का बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, बट इस वीडियो में कुछ ऐसे टाइप्स के बारे में बताऊंगा जो आगे जाके आपको मतलब बहुत ही इस्तेमाल होने वाला है। ऐसे 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 टाइप की मतलब कुछ ग्राफ के टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो का जो पहला टॉपिक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मतलब ग्राफ का जो साइज है, मतलब साइज ऑफ द ग्राफ का क्या साइज होता है। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ नोड। मैंने बताया कि भार्टेक्स और भार्टेक्स बताया था और एज बताया। ठीक है, आप भार्टेक्स को नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे डिग्री ऑफ नोड और यू कैन सी भार्टेक्स। एंड देन मैं बताऊंगा एडजेसेंट नोड्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद बताऊंगा पाथ। ठीक है, पाथ बेसिकली है क्या, ग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाथ। ठीक है, पाथ आपको जानना ही होगा, साथ ही साथ आपको एडजेसेंट नोड भी जानना होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि मूंछ वाला जो बंदा है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एज को, और जो बिना मूंछ वाला बंदा है वो हमें रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स और नोड को। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली हमारे पास क्या है, 5 नोड्स है, मतलब 5 वर्टेक्स है, ए बी सी डी ही। यहाँ पर हम वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे नोड वर्ड का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए टोटल 5 नोड है। ठीक है, और उसके अलावा 6 हमारा एजेस है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ का साइज क्या है। ठीक है, ग्राफ का साइज है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, मतलब हमारे जो ग्राफ का एग्जांपल है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस क्या है, 6 है। सो बेसिकली आपका जो टोटल मतलब एजेस के नंबर है वही हमारा आपका ग्राफ का साइज है। ठीक है, तो अगर आपको समझना मतलब ग्राफ का जो साइज क्या है, सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, याद में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बताइए डिग्री ऑफ नोड, मतलब हम नोड मतलब क्या है, वर्टेक्स, मतलब हर एक यहाँ पर टोटल नाम आपके पास 5 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। टोटल जो वर्टेक्स है ये सारी के सारे वर्टेक्स का आपको डिग्री निकालना होगा। आप कैसे निकालेंगे डिग्री? सो बेसिकली डिग्री ऑफ ए नोड मीन्स नंबर ऑफ पेजेस कनेक्टेड टू ए नोड। सपोज इसका मतलब है क्या, मतलब इसका मतलब हर एक नोड को मतलब हर एक नोड से हर एक नोड कितने एजेस से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ए नोड, आप नोड ए को देख लीजिए। ठीक है, इसके साथ कौन से नोड कनेक्टेड है, ए नोड कनेक्ट ए एज कनेक्टेड है, और इस एज के थ्रू इस एज के थ्रू ए बी से कनेक्टेड है, और इस एज के थ्रू ए सी से कनेक्टेड है। मतलब क्या है, मतलब ए कनेक्टेड है 2 एजेस के साथ। तो डिग्री ऑफ नोड क्या है, डिग्री ऑफ ए इज 2। ठीक है, सो देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू ए नोड। ठीक है, यहाँ पर बी को देखिए। ठीक है, बी कनेक्टेड है किससे, 3 एजेस के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए के साथ कनेक्ट है, उसके बाद डी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद डी के साथ, और उसके बाद ई के साथ, तो टोटल बी का, सो बेसिकली बी का मतलब डिग्री क्या है, बी का डिग्री है 3। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद में रखिए। अब बताए एडजेसेंट नोड। ठीक है, एडजेसेंट नोड, आप बेसिकली एडजेसेंट मतलब क्या है, एडजेसेंट मतलब है नेबर। ठीक है, एक नोड का मतलब एक वर्टेक्स का नेबर वर्टेक्स क्या है। ठीक है, मतलब एडजेसेंट नोड। इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है, बेसिकली एनी टू नोड्स कनेक्टेड बाय एज। मतलब एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है एक एज के थ्रू। ठीक है, इस एग्जांपल देखिए, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स, और यहाँ पर है बी वर्टेक्स। इन वर्टेक्स इस एज के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, इस एज के थ्रू कनेक्टेड है, मतलब क्या है, मतलब अगर कोई 2 एजेस, एक 2 वर्टेक्स एक एज के थ्रू कनेक्टेड है, तो मतलब उन दोनों वर्टेक्स है हमारा एडजेसेंट, मतलब उन दोनों वर्टेक्स एक दूसरे का एडजेसेंट वर्टेक्स है, और यू कैन से एडजेसेंट नोड है, और यू कैन से उन दोनों वर्टेक्स एक दूसरे का नेबर है। आप नेबर वर्ड भी बहुत आगे जाके बहुत बार यूज सुनेंगे। ठीक है,
कि एडजेसेंट नोड और यू कैन से नेबर, ठीक है। अगर आपको नेबर फाइंड करना होगा आप क्या बोलेंगे, ठीक है, अगर कोई वर्टेक्स और एक वर्टेक्स के साथ एज के थ्रू कनेक्टेड है, इसका मतलब है उन दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के नेबर है और एडजेसेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए कनेक्टेड है बी और सी के साथ, तो मतलब क्या है, ए का एडजेसेंट नोड कौन सा है, बी है और सी है। इसी तरह सारी की सारी जो एजेस है उसका सो एडजेसेंट नोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि बी को देखिए, बी कनेक्टेड है ए के साथ, डी के साथ और ई के साथ, तो मतलब बी का जो एडजेसेंट नोड है और कौन से नेबर है, नेबर कौन सा है, ए डी यानी, ठीक है। सी बी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बेसिकली सी बी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए सी बी का एडजेसेंट नोड नहीं है, ठीक है। अब ये पाथ क्या है, ठीक है, तो मैंने बताया साइज ऑफ द नोड, सॉरी साइज ऑफ द ग्राफ, डिग्री ऑफ द नोड, और इसके बाद, ठीक है, अब बताऊंगा पाथ के बारे में, ठीक है। बेसिकली पाथ है क्या, ग्राफ में आप बहुत बार यूज, मतलब ये जो पाथ है, ये पाथ का आप वर्ड का बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली पाथ है क्या, पाथ है सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सपोज आपको बोला है, इस एग्जांपल में देखिए, सपोज आपको बोला है कि ए आपका सोर्स नोड है, ठीक है, सोर्स नोड है और आपको पहुंचना है ई तक, मतलब ई आपका डेस्टिनेशन नोड है और ए है आपका सोर्स नोड, ठीक है। सो आपको दे चुका है, मतलब आपको सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड मिल चुका है, तो आप कैसे जाएंगे, मतलब किस रास्ते पे जाएंगे, वो रास्ता होगा आपका पाथ, ठीक है। सपोज आप ए से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बी पे जाते हैं, ठीक है, बी के बाद आप डायरेक्टली ई को डेस्टिनेशन नोड पे जा सकते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब ए टू बी एंड देन बी टू ई, ये आपका पाथ हुआ। आप इसको छोड़ के और भी रास्ता है, बहुत ही रास्ता है। आप जैसे कि आप आपके घर से किसी बैंक को जाने हैं, बैंक को जाएंगे तो एक ही रास्ता थोड़ी होगा, बहुत सारे रास्ता है, मतलब बहुत सारे पाथ है, यहाँ पर भी बहुत सारे पाथ है। अगर आप ए से स्टार्ट करके सी जाएंगे ना, उसके बाद सी से डी जाएंगे और अगेन आप डी से ई जाएंगे, तो ए भी आपका एक पाथ हुआ, ठीक है। बेसिकली ये वर्टेक्स आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या है, ठीक है। ये बेसिकली अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, मतलब आपको इस ग्राफ में जो एजेस है वो किसी तरह के कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। आगे जाके आपको मिलेगा बहुत सारे मतलब डायरेक्ट ग्राफ, अनडायरेक्ट ग्राफ आगे बारे में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप ए से स्टार्ट करके बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, उसके बाद भी डी से ई जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ए टू बी टू डी एंड डी टू ई, ये भी आपका पाथ है, ठीक है। तो बेसिकली पाथ क्या है, अगर आप एक पाथ के मतलब है सीक्वेंस कॉन्जिक्यूटिव एजेस, मतलब आपको यहाँ पर कोई गैप नहीं मिलेगा, ठीक है, सीक्वेंस कॉन्जिक्यूटिव एजेस मतलब क्या है, बीच में कोई गैप नहीं होगा, ए टू बी देन बी टू डी एंड देन डी टू ई, ठीक है। सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड को, मतलब सोर्स नोड से आपको डेस्टिनेशन नोड पहुंचना है और किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं, उस सारे रास्ते का जो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड आपको पहुंचना है, ठीक है। ए टू बी देन बी टू डी देन डी टू ई, आप जा सकते हैं ए टू बी देन बी टू ई, ये सारी के सारी क्या है, सारी के सारी पाथ है, ठीक। तो हमारे पास पाथ क्या क्या अवेलेबल है, मैंने जैसे मैंने बताया, आप ए से बी जा सकते हैं, बी से ई, ए टू बी देन बी टू ई, ये हमारा एक पाथ हुआ। एक और पाथ है, आप जा सकते हैं ए टू बी देन बी टू डी एंड देन डी टू ई, ये भी हमारा एक पाथ है। अब आज आप जा सकते हैं ए टू सी देन सी टू डी एंड देन डी टू ई, मतलब आपके पास 3 पाथ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ए से ई तक जाने के मतलब सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड, यू हैव टू फाइंड, अगर आपको बोला कि आपको पाथ फाइंड करना है, मतलब आपको सोर्स नोड दे चुका है, आपको मिल चुका है डेस्टिनेशन नोड भी, तो आप पाथ को कैसे फाइंड करेंगे, आपको देखेंगे मतलब कॉन्जिक्यूटिव एजेस होगा, ये एजेस के बीच में कोई गैप नहीं होगा, जब ए टू बी एंड देन बी टू ई डायरेक्ट कनेक्शन है, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। अगर ए टू बी एंड देन बी टू ई से अगर इस एज का मतलब, एक मिनट, अगर इस एज अवेलेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर जो बी टू ई एज था, अगर ये नहीं था तो मैं ए टू बी देन बी टू ई डायरेक्टली तो नहीं जा सकता था, तब ये पाथ मेरे पास अवेलेबल नहीं होता। मैं यहाँ पर इस पाथ मतलब एजेस है, इसीलिए मैं इसको चूज किया, ठीक है, मतलब कंजिक्यूटिव एजेस होगा, एजेस के अंदर कोई गैप नहीं होगा, ठीक है, मतलब कंजिक्यूटिव एजेस ए टू बी, ओके।